वेरिकोसील के मुतल्लिक आज हम बात करेंगे कि वेरिकोसील क्या होती है। वेरिकोसील जो है स्पर्म को किस तरह नुकसान पहुंचाती है, लेफ्ट साइड पे ये बीमारी क्यों ज़्यादा होती है, और अगर दोनों साइडों पे हो तो राइट साइड पे क्या इसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है या सिर्फ लेफ्ट साइड के ऑपरेट से ही काम चल जाएगा। इसके मुतल्लिक आज हम डिटेल से बात करेंगे। और अगर हम इसका ऑपरेट कर दें तो स्पर्म की रिकवरी पे कितना टाइम लगता है और क्या ये बार बार हमल ज़ाया होने की वजह भी बन सकती है। इस सारे पे आज हम डिटेल से बात करेंगे। पहले मैं अपना तारुफ करवा दूं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बकास है। मैं मिड सिटी हॉस्पिटल लाहौर में एज ए एंड्रोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूं। पहले भी हम काफ़ी सारी वीडियोस बना चुके हैं वेरिकोसील के बारे में, इनफर्टिलिटी के टॉपिक पे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं। माइक्रो सर्जिकल वेरिकोस्लेक्टमी, माइक्रोस्कोपिक वेरिकोस्लेक्टमी मेरी स्पेशलिटी है। हम इस पे काफ़ी काम करते हैं। माइक्रोस्कोपिक सर्जन जो हैं पाकिस्तान में वैसे ही 7-8 हैं, तो तलाश करना इनको मुश्किल काम है, इसलिए हम इस पे काफ़ी बात करते रहते हैं ताकि लोगों को पता चले कि कौन प्रॉपर माइक्रोस्कोपिक सर्जन है और कौन जो है, क्योंकि कहने में तो सब माइक्रोस्कोपिक सर्जन होते हैं। वेरिकोसील एक टेस्टिस की खस्सियों की बीमारी है जिसमें टेस्टिस की रगें फूल जाती हैं और गुच्छा सा बन के खून का फ्लो डिस्टर्ब करती हैं। लेफ्ट साइड पे ये बीमारी ज़्यादा कॉमन है। लेफ्ट साइड की जो खून की रगें हैं वो फूल जाती हैं और एक गुच्छा सा महसूस होता है। जिन रगों ने ब्लड लेकर आना है टेस्टिस की तरफ वो तो ठीक होती हैं, लेकिन जिन्होंने ब्लड वापस लेके जाना है वो फूल के मोटी पाइप्स ट्यूब्स की तरह हो जाती हैं। खून लेकर आने वाला सिस्टम ठीक है, लेकिन वापसी लेके जाने वाला सिस्टम वो खराब है। वो रगें फूली हुई हैं, गुच्छे बने हुए हैं। अब इससे होता क्या है, एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। खून आ रहा है एक प्रॉपर मिकदार में, लेकिन जो आउटफ्लो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। खून प्रॉपर टाइम नहीं दे सकता टेस्टिस के अंदर, प्रॉपर स्टे नहीं कर सकता, प्रॉपर ठहर नहीं सकता। आउटफ्लो खुला हुआ है और वो फौरन जाके उन वेन्स के अंदर जो है स्टे करने लग जाता है। टेस्टिस में खून का फ्लो जो है प्रॉपर मेंटेन नहीं रह पाता, जिसकी वजह से जो है खून जो है वो वेन्स में पूल हो जाता है और वापसी जो है ऊपर भी नहीं जा सकता। इनके वेल्व्स खराब हो जाते हैं। जब ये वेन्स में पूल हो जाता है तो ऑक्सीजन जो है इनमें फ्री रेडिकल्स बनने लग जाते हैं। ये फ्री रेडिकल्स जो हैं टेस्टिस के स्पर्म्स के जो बड़े नाजुक होते हैं उनको डैमेज करते हैं। इस डैमेज की वजह से सबसे पहले क्या होता है, जो टेस्टिस की स्पर्म्स की एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है। स्पर्म्स, एक्टिव स्पर्म्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। जब ये आहिस्ता आहिस्ता डैमेज बढ़ता है तो स्पर्म का काउंट कम होना शुरू हो जाता है। वक्त के साथ साथ इनकी जो है शक्लें भी डिस्टर्ब होने लग जाती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है स्पर्म गायब होना शुरू हो जाते हैं। ब्लड ना मिलने की वजह से, ब्लड कम होने की वजह से टेस्टिस का साइज श्रिंक करने लग जाता है। टेस्टिस का साइज श्रिंक करता है, स्पर्म कम होते हैं। दिमाग से सिग्नल आता है मजीद स्पर्म बनाने के लिए हार्मोन्स चेंज होने लग जाते हैं। दिमाग वाले हार्मोन बढ़ जाते हैं, टेस्टिस वाले हार्मोन कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो चेंजेस है परमानेंट होती जाती हैं। टेस्टिस के साइज श्रिंक होते जाते हैं और पेशेंट जो है टेस्टिकुलर फेलियर में जाता रहता है। इसलिए इस बीमारी को सिंपल नहीं लेना चाहिए, इस बीमारी पे खास तवज्जो देनी चाहिए। रिसर्च के मुताबिक जो लोग शादी के बाद हमल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसे हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं, जिनका आज तक कोई बच्चा नहीं हुआ शादी के बाद, उनमें वेरिकोसील 40 से 50% कॉज है बच्चा ना होने की। और जिनका एक बच्चा पहले हुआ है या 2 बच्चे हुए हुए हैं, दोबारा बच्चा नहीं हो रहा, उन लोगों में 60 से 70% कॉज है ये हमल ना होने की, क्योंकि ये बीमारी वक्त के साथ बढ़ती है और ये मल्टीपल कई तरीकों से डैमेज करती है। इसका एक तरीका कार डैमेज का नहीं है, क्योंकि जब ब्लड पूल होगा ये टेम्परेचर बढ़ाएगा। एक तो टेम्परेचर जब बढ़ाएगा तो ये गर्म खून जो है टेस्टिस को गर्माहट से नुकसान देगा। फिर जब यहाँ खून पुराना इकट्ठा रहेगा उसके अंदर पुराने जो है उसके अंदर फ्री रेडिकल्स होंगे वो डैमेज करेंगे।
फिर जब यह खून इकट्ठा हुआ किडनी से वेस्ट आएगा, किडनी से साथ ये वेन कनेक्ट होती है, किडनी से ये वेस्ट आएगा नीचे, वो इसको डैमेज करेगा। ये लेफ्ट साइड पे ज़्यादा कॉमन है। लेफ्ट साइड पे इसलिए कॉमन है कि जो लेफ्ट की जो वेन है वो जाके लेफ्ट की किडनी वाली वेन में खुलती है, उसका एंगल बनता है। लेफ्ट की जो टेस्टिस की वेन है वो लेफ्ट किडनी की वेन में खुलेगी, जो राइट की है वो सीधी जाके बड़ी शरेयान में खुल जाती है, उसका एंगल नहीं बनता। इसलिए ये लेफ्ट साइड पे ज़्यादा कॉमन होती है, राइट पे ये ज़रा कम कॉमन है। तो अगर दोनों साइडों पे किसी के वेरिकोसील आ जाए तो फिर ज़रा डिसीजन ट्रिकी हो जाता है, क्या इसका एक साइड का ऑपरेट हो, दोनों साइडों का ऑपरेट हो। असूली तौर पे दोनों का होना चाहिए। अगर तो सिग्निफिकेंट वेरिकोसील दोनों साइडों पे है, अल्ट्रासाउंड इतनी वेरिकोसील दे रहा है 3 mm से बड़ी दोनों साइडों पे, और हाथों को भी महसूस हो रही है सर्जन की, और सर्जन भी इतना कॉम्पिटेंट है हाथों से फील कर सके, और अल्ट्रासाउंड वाला भी इतना कॉम्पिटेंट है कि उस पर यकीन किया जा सके, फिर तो दोनों साइडों का ऑपरेट होना चाहिए। अगर शक शुबा है तो सिर्फ लेफ्ट का होना चाहिए, लेकिन जब लेफ्ट का किया जाए तो माइक्रोस्कोपिक सर्जन से करवाया जाए। माइक्रोस्कोपिक सर्जन जो है अंदर से जो वेन्स होती हैं जो लेफ्ट से राइट को जा रही होती हैं, उनसे लेफ्ट से राइट वाली कम्युनिकेशन खत्म कर देता है, जिससे राइट का फ्लो कम हो जाता है। जब राइट से लेफ्ट से राइट का फ्लो कम हो जाता है तो राइट की वेरिकोसील ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो ये एक स्पेशल तरीका कार है जिससे लेफ्ट से राइट का फ्लो कम कर दिया जाता है और राइट की वेरिकोसील ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। वेरिकोसील के अगर ऑपरेट की इंडिकेशंस की बात करें तो इसमें सिर्फ यही नहीं कि अगर बच्चा नहीं हो रहा तो वेरिकोसील की वजह से ऑपरेट करवा लिया जाए। अगर किसी के सीमेन पैरामीटर डिस्टर्ब हैं, किसी का स्पर्म काउंट कम है, किसी के स्पर्म की शक्लें की डिस्टर्बेंस आ रही है, किसी के स्पर्म की एक्टिविटी कम है, अगर ये सब कुछ ठीक है फिर स्पर्म की डीएनए फ्रेगमेंटेशन देखी जाती है। सीमन के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देखा जाता है, अगर इनमें प्रॉब्लम आ रहा है तब भी वेरिकोसील की सर्जरी करवाई जा सकती है। अगर टेस्टिस का वॉल्यूम कम हो रहा है, टेस्टिस का साइज कम हो रहा है, किसी को परसिस्टेंट पेन है वेरिकोसील की वजह से, अगर गुच्छा सा महसूस होता है और पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, पेशेंट को पेन है वेरिकोसील की वजह से, दोनों टेस्टिस के वॉल्यूम में सिग्निफिकेंट फर्क हो रहा है वेरिकोसील की वजह से, अगर किसी ने कोई आर्मी वगैरह का टेस्ट देना है, अगर किसी का हार्मोन डिस्टर्ब हो रहा है, मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है वेरिकोसील की वजह से, एफएसएच बढ़ रहा है टेस्टोस्टेरोन की वजह से, तो ये सारी इंडिकेशंस हैं सर्जरी की कि इस शख्स की वेरिकोसील की सर्जरी कर देनी चाहिए। ये ना हो कि इसको परमानेंट डैमेज हो जाए, ये ना हो कि इसको जो है फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़े। बार बार हमल का ज़ाया होना भी एक इंडिकेशन है कि वेरिकोसील की सर्जरी कर देनी चाहिए। तो ये सारी जो है इंडिकेशंस हैं वेरिकोसील की सर्जरी की। अगर कोई शख्स वेरिकोसील में मुब्तला है, बाज़ लोगों को ये भी सिम्टम्स आ रही होती हैं कि जो टेस्टिस है लेफ्ट साइड नीचे ज़्यादा लटक रहा होता है, तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये वेरिकोसील है, तो उनको भी ज़रा एहतियात से अपना चेकअप करवाना चाहिए ताकि उनकी बीमारी डायग्नोस हो सके, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सबसे बड़ी वजह है हमल ना होने की। तो ये बेसिकली डीएनए को स्पर्म के डैमेज करती है। जब डीएनए को डैमेज करेगी, अव्वल तो स्पर्म प्रेगनेंसी नहीं कर सकेगा, प्रेगनेंसी कर भी देगा तो प्रेगनेंसी जो है लॉस हो जाएगी, डैमेज लॉस हो जाएगी। लोगों के आईवीएफ जो हो रहे होते हैं, बार बार आईवीएफ नहीं हो रहा, आईवीएफ फेल हो रहा है, टेस्ट ट्यूब बार बार ज़ाया हो रहा है, इक्सी फेल हो रही है, उसकी भी ये बहुत बड़ी वजह है। अगर कोई शख्स किसी भी किस्म की प्रेगनेंसी के प्रॉब्लम में मुब्तला है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, बार बार ज़ाया हो रही है, वेरिकोसील का मसला है, एक साइड पे वेरिकोसील है, दोनों साइडों पे वेरिकोसील है, किस साइड का ऑपरेट कराएं, माइक्रो सर्जिकल वेरिकोस्टेक्टमी के बारे में मशवरा करना चाहता है तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का नंबर भी दिया गया है। फिजिकली आके चेक करवाना चाहे तो आके चेक भी करवा जा सकता है। तमाम सेंटर्स का नंबर जो है अपॉइंटमेंट का इसी अपॉइंटमेंट